हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन लग चुका है और मौसम भी इस समय बहुत अच्छा हो रहा है। सो हम लोगों ने ऐसी एक दिन बातों बातों में बैठे बैठे डिसाइड किया कि उज्जैन चलते हैं। और बस फिर क्या था, जल्दी से हम लोगों ने अपना सामान पैक किया और बस निकल दिए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए। और ये देखिए, हमारा सामान डिक्की में लोड हो रहा है। जो भी हमको ज़रूरत का सामान था वो हमने रख लिया। एंड उर्वी का एक्साइटमेंट अगेन हाई है। वो खुद ही जाके पूरा सामान बिल्कुल रख रही थी। एंड इस तरह से हमने पूरा फटाफट अपना डिक्की में सामान रखा, जो भी हमको नेसेसिटीज़ चाहिए थी। एंड वी आर रेडी टू गो। एंड जिस दिन हम लोग निकले ना, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। दैट मीन्स हम लोग इंदौर से निकले हैं उज्जैन के लिए, पूरे रास्ते बारिश हुई है। हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं, हमने दर्शन किया है, तब भी बारिश हो रही थी। एंड हम वापस आए हैं, तब भी कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी। मतलब बारिश रुकी ही नहीं है उस दिन, ऐसी बारिश हो रही थी। बट यस, वी हैव टू टेल यू अबाउट व्यू। क्या ही व्यू था। दैट मीन्स इंदौर से उज्जैन ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अप्रॉक्स 30 to 45 मिनट लग जाता है उज्जैन पहुंचने में। बट ये पूरा रास्ता कैसे निकल गया हमको पता नहीं चला। रास्ते में कांवड़ यात्रा भी जा रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम हमको ज़्यादा लगा। अप्रॉक्स 1 आवर लग गए होंगे हम लोगों को उज्जैन पहुँचने में। लेकिन ये पूरा रास्ता कैसे निकल गया हमको पता ही नहीं चला। बस हम ऐसे ही अच्छा अच्छा व्यू इंजॉय कर रहे थे। और यही व्यू इंजॉय करते करते हम कब उज्जैन आ गया हमको पता ही नहीं चला। इतना अच्छा व्यू था। बेसिकली पूरे रास्ते हम लोगों को कांवड़ यात्री मिले हैं, जो कि पैदल ही जा रहे थे अपने हाथों में लिए हुए जल। और कुछ लोग तो पैदल ही पूरी कांवड़ यात्रा कर रहे थे। कुछ लोगों ने स्लीपर्स पहन के रखी थी और फिर वो अपनी कांवड़ यात्रा कर रहे थे। बीच बीच में ये लोग स्टॉपेज भी लेते हैं। सो हम लोगों ने वो भी देखा कि वो लोग बीच में स्टॉपेज लेते हैं, खाना करते हैं और अदर जो नेसेसिटीज़ होती है करती हैं। और फिर से ये लोग अपनी कांवड़ यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। एंड हियर वी आर हैविंग सम गुड न्यूज़ फॉर भुट्टा लवर्स। रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स लगी होती हैं, जिसमें वो लोग भुट्टा बेचते हैं। उसमें देसी भुट्टा होता है, अमेरिकन भुट्टा होता है। अगर आप भुट्टा लवर हैं तो आप प्लीज़ वहाँ जाइए और जैसा भी भुट्टा आपको पसंद है आप लेके इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, गाड़ी के अलावा अगर आप लोग ट्रेन से चाहो तो वहाँ से भी आप उज्जैन पहुँच सकते हो। लगभग हर स्टेशन से उज्जैन के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप इंदौर से जा रहे हैं तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से, बाइक से भी उज्जैन ईजिली पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बस से उज्जैन जाना डिसाइड करते हैं तो बस से भी ईजिली उज्जैन तक जा सकते हैं। अप्रॉक्स हर जगह से बस उज्जैन तक जाने के लिए मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग पहुंच गए उज्जैन। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये महामृत्युंजय द्वार है। आपने बहुत सारे लोगों के पास इस गेट की फ़ोटो ज़रूर देखी होगी। जो भी उज्जैन आता है, हर कोई श्रद्धालु इस गेट की फ़ोटो ज़रूर लेता है। तो हमने भी सोचा हम भी क्यों पीछे रहें, और हमने भी फिर इस गेट के साथ फ़ोटो ली। तो इस तरह से हम लोग पहुँचे उज्जैन। उज्जैन में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वो है पार्किंग फैसिलिटी। यहाँ पर हर जगह, हर गेट के पास आपको पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी। हम लोगों ने चूज़ किया था गेट नंबर 1, और वहीं गेट नंबर 1 के पास एक अच्छी सी पार्किंग हमको मिल गई थी। पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद आप महाकाल मंदिर तक विया ई रिक्शा जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ई रिक्शा नहीं लेना चाहते हैं तो पार्किंग से महाकाल मंदिर तक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पास में ही है। आप बाई वॉक भी वहाँ से महाकाल मंदिर तक ईजिली जा सकते हैं। अभी पापा का ले रहे हैं, ओके? So he's too excited now. है ना बेटा? देखना है? देखो 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 देखो, वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं। और यहाँ ना हर जगह पूरा फील मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ से आपको जाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप गेट नंबर 1 पे जाना चाह रहे हैं, 2 पे, 3 पे या 4 पे। अभी हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे गेट नंबर 1 पे और वहाँ से लेंगे VIP टिकट एंड हम महाकाल मंदिर में जाएंगे। एक्चुअली हमारे जो मन था वो तो ऐसा था कि नॉर्मल दर्शन करते हैं, बट नहीं, बट ऐसा कुछ सीन हुआ कि हमको रेलवे स्टेशन थोड़ा सा जल्दी जाना था अमन को छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। सो अभी हम लोग VIP टिकट लेंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे। और
ये हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के बाहर वाले एरिया में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बारिश हमको रास्ते में मिली है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तब भी कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी। और यहाँ प्रांगण एरिया में भी बहुत सारी आप लोग देख रहे हैं छोटी छोटी शॉप्स हैं, जहाँ से आप लोगों को अगर कुछ ख़रीदना है तो आप ले सकते हैं, अपना प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और साथ ही आपकी स्लीपर, शूज, सैंडल जो भी आप कैरी करके आए हैं इसी शॉप में आप उतार सकते हैं। ये शॉप वाले जो भैया लोग होते हैं आपकी सैंडल्स को बहुत ही केयरफुली रखते हैं। एक बैग होता है इनके पास जहाँ पे ये लोग रखते हैं, और हैंड वॉश की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे होती हैं। आप लोग हैंड वॉश करके मंदिर में जा सकते हैं। और जैसे ही मंदिर के सामने हम लोग पहुँचते हैं, सामने डिस्प्ले में हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल साक्षात महाकाल बाबा दिख रहे हैं। यहाँ बाहर एक डिस्प्ले लगा हुआ है जहाँ पे अंदर का व्यू दिख रहा है, और पहुँचते से ही यहाँ पे बहुत ही अच्छी फील आ रही है। यहाँ है शीघ्र दर्शन की सुविधा का काउंटर, मतलब वीआईपी टिकट यहाँ पे मिलते हैं। एंड यहाँ से हम लोग लेंगे वीआईपी टिकट और इंटर करें। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि महाकाल मंदिर में मोबाइल फ़ोन वर्जित है। सो अगर आप बाई मिस्टेक फ़ोन लेके चले भी जाते हैं तो यहाँ पर अलग से एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर आप अपना फ़ोन सबमिट कर सकते हैं। ये लोग सेफली रखते हैं उसको, और जब भी आप दर्शन करके आइए आप अगेन आके फ़ोन अपना ले सकते हैं। और दोस्तों, ये है मंदिर के जस्ट बाहर का एरिया। यहीं से आपको बाबा महाकाल के जयकार सुनाई देने लग जाएगा, जो कि अलग ही डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी फील कराता है। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर जाने के लिए हमने टिकट ले लिया है और अब हम करेंगे मंदिर के अंदर प्रवेश। दोस्तों, यहीं पर एक हेल्प डेस्क भी बना हुआ है, तो अगर आपकी क्वेरी है कुछ, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ आने के बाद, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस डेस्क पे जाके वहाँ पर पूछ सकते हैं। दे विल हेल्प यू आउट। ये रहा मंदिर का एंट्रेंस एरिया, जहाँ से हम बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। और इस एंट्रेंस एरिया की जो बनावट है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप देखिए कितनी प्यारी यहाँ की नक्काशी लग रही है। इतना अच्छा लगता है ना जब हम अंदर जाते हैं मंदिर में। हमने बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। और जैसा कि सभी मंदिरों में होता है कि मोबाइल फ़ोन और कैमरा मंदिर में अलाउड नहीं रहता है, सो बाबा महाकाल के मंदिर में भी फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं था। मंदिर के अंदर के गर्भगृह का दर्शन हम आप लोगों को नहीं करा पाए हैं, बट दर्शन करने के बाद जो एनर्जी हम फील कर पा रहे थे, जो एनर्जी हम यहाँ से लेके अपने साथ जा रहे हैं, वो दोस्तों अनएक्सप्लेनेबल है। उसको हम बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी हमको दर्शन करने के बाद। और ये मंदिर के जस्ट बाहर का प्रांगण एरिया है। यहाँ की फ़ोटो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया या फिर अलग अलग जगहों पे देखी होगी। लोग यहाँ पे आके फ़ोटो शूट कराते हैं। ये मंदिर है, इसी मंदिर के सामने लोग खड़े होते हैं और यहीं पर फ़ोटो एक्सेट्रा क्लिक करवाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से लोगों की कलाई पर बाबा महाकाल के यहाँ का कलावा बंधा हुआ देखा होगा। इस धागे या कलावे की अपनी अलग ही मान्यता है। आप भी अगर यहाँ आएँ तो इस कलावे को अपनी कलाई पर जरूर बंधवाना। ये मॉडर्न और एस्थेटिक दोनों टच देता है। हम लोगों ने भी बाबा महाकाल के नाम का कलावा यहाँ पे बंधवाया। हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। कैन यू बिलीव, 15 मिनट में दर्शन हुए हमको। और बारिश इज़ अ थिंग, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको अभी बैक कैमरे से मेरे दिखाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बट फिर भी अपनी अपनी भक्ति है। हर कोई यहाँ पर छतरी लिए है। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, हर कोई छतरी लिए है। और नीचे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, बट चूँकि हम लोग वीआईपी से टिकट लेके आए थे, तो हम लोगों को ज़्यादा भीड़ तो नहीं मिली। बस गर्भगृह के पास थोड़ी सी भीड़ मिली थी। एंड क्राउड ये बताता है कि बारिश हो, आंधी हो, कुछ भी हो, हम बाबा के यहाँ आएंगे। और यहाँ पे है मेन बाबा जी का मंदिर, और यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। बहुत सारे लोग खड़े होकर यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे हैं। सामने ही है नवग्रह का मंदिर। मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये रहा नवग्रह का मंदिर है। यहाँ पे भी बहुत सारे पूरे लोग आते हैं देखने के लिए। यहाँ पे पूरे नवग्रह हैं। एंड जहाँ पे हम लोगों ने अभी धागा बंधवाया था, कलावा जिसको बांधते हैं, उसकी आपको लाइन पूरी देखने को मिलेगी। क्योंकि महाकाल के बांधे हुए रक्षा जो होता है, महाकाल जी के यहाँ का बांधा हुआ जो धागा होता है ना, कलावा, उसकी अपनी ही मान्यता। और ये देखिए, ये पूरी लाइन है, आगे भी है कंटिन्यू तक, जो कि जहाँ के लोग ओनली यहाँ का कलावा बंधाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर बंधाते हैं। बाकी ये बाबा महाकाल का पूरा प्रांगण है।
ये देखिए पूरा प्रांगण है यहाँ पे, और ये सामने आगे भी मंदिर बना है। ये पूरा पूरा यहाँ पे है। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ रिनोवेट वर्क चल रहा है, नहीं तो यहाँ पर भी लड्डू वगैरह की शॉप में हमेशा आती थी तो देखती थी, बट अभी नहीं है। तोड़ के कुछ रिकन्स्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है यहाँ पे, तो वो है यहाँ पे। एक यहाँ पे दान काउंटर है, और ये पूरा हमारा जो है बाबा महाकाल के यहाँ का प्रांगण है। बारिश इज़ अ थिंग, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट बारिश हो रही है। तो हमने अम्ब्रेला लिया हुआ है यहाँ पे, और सामने खड़े हैं, और इतना अच्छा लग रहा है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि हाँ मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और सब स्पेसिफिकली जब आप गर्भगृह के पास में रहते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हम भगवान के सामने खड़े हुए हैं, हम बाबा महाकाल के सामने खड़े हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं, अपने मन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनके सामने रखते हैं, एंड ऐसा लगता है कि ठीक है, हम अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है, और अगर कुछ ठीक नहीं है तो बहुत जल्दी वो ठीक होगा। और आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सबकी यही फीलिंग होगी, एंड सीरियसली गाइस बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, एक बार और आप लोग मेरे ब्लॉग के थ्रू बाबा महाकाल को प्रणाम करिए, और इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, उज्जैन आए और बाबा महाकाल के नाम का टीका ना लगवाएं, ऐसे कैसे? हाँ, बाबा महाकाल के नाम का चंदन लगवाना तो बनता है। सो अगर आप भी जाइए तो बड़े शौक से यहाँ का टीका जरूर लगवाइएगा। दोस्तों, अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमेशा बाबा महाकाल के दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। और अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है जो मंदिर जाने के लिए थोड़ा सा डिसेबल है, तो बाबा महाकाल मंदिर में व्हील चेयर की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि आपका फैमिली मेम्बर अच्छे से दर्शन कर सके। मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है। जब मेरे सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था और वो व्हील चेयर पे थी, तब हम लोगों ने उसको इसी तरह से दर्शन कराए थे, व्हील चेयर के थ्रू, और उसने भी बहुत अच्छे से आफ्टर एक्सीडेंट, सोचो दोस्तों, आफ्टर एक्सीडेंट उसने बहुत अच्छे से बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। तो दोस्तों, ये रहा बाबा के मंदिर का बैक व्यू। आप यहाँ से भी बाबा को प्रणाम करिए। इस तरह से दोस्तों एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ हम बाबा के मंदिर से निकल रहे हैं, और बाबा के मंदिर से निकलने का भी रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यू विल जस्ट फॉल इन लव विद दिस वे। बहुत ही प्यारा बना हुआ है, आप देखो कितने अच्छे से हम लोग उतर रहे हैं, एंड लुक तो बहुत ही प्यारा दे रहा है। और यहाँ पर ना आपको हमेशा शिव जी के भजन या मंत्र हमेशा चलते रहते हैं, जो कि अलग ही पॉजिटिविटी देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे महाकाल लोक में, और महाकाल लोक बहुत ही प्यारा बना हुआ है। महाकाल लोक में बेसिकली भगवान शिव ने जो लीलाएं की थी ना, उन्हीं को मूर्तियों के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। बट कहते हैं ना कि हर किसी का जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग होता है, तो यहाँ पर बाबा की लीलाओं का जो प्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है। और साथ ही ये एक कंप्लीट दर्शनीय स्थल है, मस्ट गो प्लेस है उज्जैन दर्शन का। आप महाकाल लोक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अपने प्लान से, यहाँ पर तो आप ज़रूर 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 जाइएगा। महाकाल लोक ना बहुत लंबा बना हुआ है, सो अगर आप महाकाल लोक में चलते चलते थक जाते हैं तो इसी ट्रस्ट की व्हीकल भी चलती हैं, सो आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, और वो गाड़ियाँ आपको बाहर गेट तक छोड़ देती हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप व्हीकल ना लेके बाई वॉक ही से घूमना पसंद करना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आप महाकाल लोक जब घूमते हो तो। दोस्तों, इस बार जब हम लोग आए थे तब तो हम रात में महाकाल लोक को नहीं देख पाए थे, बट कुछ ही दिन पहले हम लोग रात में आए थे, तब हमने महाकाल लोक को रात में विज़िट किया था। उसकी कुछ क्लिप्स मैं डाल रही हूँ, जिससे आप लोग भी महाकाल लोक के रात का व्यू देख सको। रात में तो महाकाल लोक की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है महाकाल लोक रात में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पॉसिबल हो सके तो यहाँ महाकाल लोक विज़िट करने का प्लान आप लोग रात में ही बनाइएगा, बट ध्यान रखिएगा कि महाकाल लोक रात में करीब 10 बजे के आसपास बंद हो जाता है, तो इसी टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्लानिंग कीजिएगा महाकाल लोक विज़िट करने की। इसके
उसके बाद हम अगेन उसी प्लेस पर आ गए जहाँ से हमने प्रसाद लिया हुआ था। हमने हमारी फुटवियर लिया और थोड़ा सा प्रसाद लिया और उसके बाद हम चले गए आगे पार्किंग की ओर। बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए, मेरी फ्रेंड है दीपिका, उससे मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से नहीं मिले थे और हम काफ़ी लंबे समय से प्लान आउट कर रहे थे कि हम मिलें, बट मिल नहीं पाए थे। सो जैसे ही मौका मिला हमने बिल्कुल इसको एग्जीक्यूट कर लिया। इसके बाद हम सब वहाँ से पहुँचे इस्कॉन टेम्पल उज्जैन में। इस मंदिर को राधा माधवन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाता है और जब आप इस मंदिर में जाएंगे ना तो पूरे मंदिर में हर समय आपको हरे रामा हरे कृष्णा की धुन सुनाई देगी। मंदिर के बाहर ही जूता स्टैंड है, तो वहाँ पर आपने अपने फुटवेयर वगैरह उतारना है और उसके बाद आपको मंदिर में प्रवेश करना है। सामने गेट है, गेट से अंदर हम लोगों ने एंट्री ली और एंट्री लेने के सामने से ही जस्ट है इस्कॉन टेम्पल। उसके सामने बगल में ही 2 शॉप्स हैं, वहाँ पे आपको राधा रानी के कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस और बुक्स वगैरह मिल जाएंगी और दूसरे साइड जो है कुछ खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे अपने को अगर भूख लगी है तो चीज़ें मिल जाएंगी। हरे राम हरे राम राम राम। इस्कॉन मंदिर के जस्ट बाहर कॉरिडोर में ही छोटी सी स्टॉल टाइप शॉप होती है। वहाँ पे आपको भागवत गीता, तुलसी की माला, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे बेचने वाले जो शॉपकीपर होते हैं ना, वो बहुत ही पोलाइट होते हैं। अगर आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपसे बातें करते हैं। और बुक्स हैं, बुक्स में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, ये आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता है उज्जैन के इस्कॉन टेम्पल का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी ने इसी शहर में महर्षि संदर्पणी का जो आश्रम है वहीं से अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों इस्कॉन मंदिर की बात करें तो ये मंदिर 2006 में खोला गया था और ये मंदिर जो है एक शानदार संगमरमर का बना हुआ मंदिर है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, बट बारिश की वजह से हम लोग वहाँ भी नहीं जा पाए थे। बट कुछ दिनों पहले ही हम लोग वहाँ पे गए थे, सो उसकी क्लिप्स मैं वीडियो में ऐड कर रही हूँ जिससे आप लोग भी काल भैरव मंदिर के दर्शन अच्छे से कर सकें। यह मंदिर शहर के संरक्षक देवता काल भैरव को समर्पित है। यहाँ पर रोज बहुत से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में बाबा काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त काल भैरव के दर्शन किए बिना बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। उज्जैन में इन मंदिरों के अलावा और भी मंदिर हैं जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं और इनमें सबसे पहले शामिल हैं महर्षि संदर्पणी आश्रम का मंदिर, भारत माता मंदिर, गोमती कुंड, मंगलनाथ मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, भरथरी गुफा, रामघाट मंदिर, हरसिद्धि देवी माता मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर, 24 खंभा मंदिर इत्यादि ये सभी मंदिर शामिल हैं। दोस्तों उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर के बारे में मैं एक बात बताना भूल गई आपको कि यहाँ का जो वीआईपी पास होता है ना वो 250 रुपये का मिलता है। साथ ही आपको भी पता होगा ये तो कि यहाँ की भस्म आरती बहुत ही फेमस है और ये जो भस्म आरती होती है वो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में होती है। भस्म आरती की बुकिंग आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ऑफिशियल साइट से बुकिंग कर सकते हो और वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट करके वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने की धर्मशाला की भी बुकिंग आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो था हमारा उज्जैन का बाबा महाकाल ब्लॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।